सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में जितने श्राप दिए गए, जितने वचन दिए गए, उनका कोई न कोई कारण था और वो हमारे जीवन से आज भी किसी न किसी रूप में सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। दोस्तों, ऐसे तो बहुत बड़े बड़े श्राप मिले हैं, लेकिन कुछ ऐसे श्राप हैं जिनका मैं वर्णन करूँगा। ऐसे श्राप होते थे जिनसे देवताओं को समुद्र मंथन के लिए मजबूर होना पड़ता था और जिन्होंने विष्णु भगवान जी को अवतार लेने के लिए विवश कर दिया। उन्होंने सतयुग में कलिकाल को बदल कर ही रख दिया। दोस्तों, 7 बड़े श्राप हैं, उनके पीछे जो घटनाएं हैं वो क्या थीं। दोस्तों, मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है और आपको चैनल अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, सबसे पहला श्राप दक्ष प्रजापति जी को ने जो श्री नारद जी को दिया था। दोस्तों, श्री नारद जी को लगता था कि उनको उनके पुत्रों से मिलना चाहिए, वो अक्सर उनके पुत्रों से मिलने चले आते थे, लेकिन दक्ष प्रजापति को लगता था उनकी वजह से उनके पुत्र बर्बाद हो रहे हैं। वे नारद से बोले, हे दुष्ट, तूने यह नकली जो भेष बना रखा है, मैं जानता हूँ कि भगवान के पार्षद भला करने के लिए व्यग्र रहते हैं, परंतु तुमने प्रेम भाव का विनाश करके पहले इनको नष्ट कर दिया। मैं तुम्हें मृत्युलोक में जाने का श्राप देता हूँ। तुम कभी भी एक जगह पर ठहर नहीं पाओगे, तुमको कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होगी, तुम हमेशा भटकते रहोगे। और नारद जी ने हंसते हुए उसको स्वीकार कर लिया। दोस्तों, उसके बाद नारद जी कभी भी एक जगह पर नहीं टिके और हमेशा भटकते ही रहे। दोस्तों, दूसरा श्राप था तुलसी जी ने भगवान विष्णु जी को दिया था। दोस्तों, तुलसी जी भगवान श्री विष्णु जी को बहुत प्रिय थी। श्री विष्णु पुराण के अनुसार रुद्र संहिता अध्याय 6 के अनुसार ब्राह्मण वेश धारण कर जब विष्णु जी शंखचूर्ण का कवच वापस लेने के बाद विष्णु शंखचूर्ण का वेश धारण करके श्री तुलसी जी के महल पहुँचे तो श्री तुलसी जी समझी ये मेरे पति हैं और तुलसी जी ने उनका पूजन किया। और पूजन करने के बाद उनसे प्रेम वार्ता करने के साथ साथ तुलसी जी ने के साथ श्री विष्णु जी ने रमण भी किया। लेकिन जब श्री तुलसी जी को शक हुआ कि ये मेरे पति नहीं हैं, तो उसने कहा, श्री तुलसी जी ने कहा विष्णु जी से, हे दुष्ट, ये आप कौन हैं बताइए। तो विष्णु जी अपने भेष में प्रकट हुए और अपना जब भेद खुल गया तो विष्णु जी को श्री तुलसी जी ने श्राप दिया कि आप जो हैं एकदम आपका मन बहुत ही पत्थर दिल है और मैं आपको पत्थर दिल होने का श्राप देती हूँ। और उसी दिन से श्री विष्णु भगवान शालिग्राम के रूप में पूजे जाने लगे और विष्णु जी का एक रूप शालिग्राम भी है, लेकिन तुलसी जी श्री विष्णु भगवान को बहुत प्रिय हैं। दोस्तों, इस प्रकार श्री तुलसी जी का श्राप विष्णु जी भी नहीं उससे बच सके। दोस्तों, जो ये श्राप होते थे वो अपने आप में एक रहस्य होते थे और ये कभी भी किसी को दिए जाते थे। दोस्तों, अगला श्राप जो था वो स्वयं राजा पांडु जी को दिया गया। दोस्तों, राजा पांडु बहुत ही शक्तिशाली थे, कुरु वंश के बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। दोस्तों, एक बार वो जंगल में शिकार कर रहे थे तो उन्होंने मृगों के जोड़ों को देखा कि वो मृग के जोड़े प्रेम कर रहे हैं। तो राजा ने अपना एक तीर निकाला और मृगी को वेद ढाला। जब मृगी वेद गए, ज़मीन पर गिरे, तो वो एक तपस्वी के भेष में आ गए। हुए तपस्वी और कोई नहीं, बहुत बड़े ऋषि थे। दोस्तों, ऐसा जब उन्होंने देखा कि ये ऋषि हैं तो वो राजा घबरा गए। उसके बाद राजा ने उनको क्षमा याचना की, लेकिन ऋषि ने उनको श्राप दिया कि तुम जब भी पृथ्वी पर जाओगे और अपनी पत्नी के साथ समागम करोगे तब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों, आगे चलकर ये श्राप उनको राजा पांडु को लगा और राजा पांडु की इसी से मृत्यु भी हुई थी। दोस्तों, यदि यह श्राप ना होता तो हस्तिनापुर के कुछ हालात कुछ और होते और महाभारत की लड़ाई कभी ना होती। और दोस्तों, इसी श्राप के कारण जो राजा थे पांडु वो काफ़ी बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए। अगर ये श्राप न होता तो राजा पांडु राजा बने रहते और दुर्योधन के मन में कभी भी राज्य लेने की इच्छा न होती। इस प्रकार दुर्योधन राजा बनने से कभी अपनी इच्छा तीव्र न करते तो हो सकता है कि महाभारत न होती और लाखों करोड़ों लोग युद्ध में शामिल न होते और लाखों करोड़ों जानें बचाई जा सकती थी। दोस्तों,
जो राजा पांडु थे वो जीवन भर इस चीज़ को झेलते रहे और आखिर में वो वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन उनके वंशज की तलाश में काफ़ी उतार चढ़ाव हुए और उसके बाद महाभारत जैसी स्थितियां संपन्न हो गई। दोस्तों, ये जो श्राप होते हैं उसकी श्रेणी में अगला श्राप है विष्णुलोक में। जब सनकादि ऋषि पहुँचे तो वहाँ पे जय विजय नाम के 2 पहरेदार थे। तो जय विजय ने जब सनकादि ऋषि को देखा तो उनको लगा कि ये कोई बालक हैं, तो उन्होंने उस बालक समझ करके उनको वहाँ से भगा दिया। कहा कि तुम लोग का यहाँ क्या काम है। लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये ब्रह्मा के पुत्र सनकादि ऋषि हैं और ये बचपन से ही इनके अंदर बचपन अभी भी नहीं गया है। जब से हैं तब से ये 5 ही साल के हैं और हमेशा बच्चे की तरह रहते हैं। लेकिन जब सनकादि ऋषि को लगा कि हमें इसे श्राप देना चाहिए तो उन्होंने इनको श्राप दिया। बोले, विष्णु के चरण में रज और तम गुणों से रहित तुम दोनों का इनके समीप निवास होने के योग्य नहीं हो, इसलिए तुम शीघ्र पाप में असुर योनि में चले जाओगे। तब उन्होंने बहुत क्षमा याचना की और क्षमा याचना करने का जब बीड़ा उठा लिया उसके बाद जो सनकादि ऋषि ने उन्हें एक उपाय भी बताया कि तुम बार बार राक्षस योनि में जन्म लेते रहोगे और बार बार स्वयं विष्णु जी तुमको मृत्युलोक पहुंचा देंगे। लेकिन जब तीसरी बार तुम मृत्युलोक जाओगे तो फिर तुम्हें बैकुंठ धाम वापस मिल जाएगा। दोस्तों, इसी वजह से कहा जाता है कि सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप नाम 2 राक्षस हुए और त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण नामक के राक्षस हुए, वो यही जय और विजय थे। और द्वापर में शिशुपाल और दंतवर्क के नाम से राक्षस हुए और यही पूर्व जन्म में जय और विजय थे। और दोस्तों, ये जो जय विजय थे इनकी कहानी तब ख़त्म होती है जब द्वापर में ये जन्म लेते हैं, उसके बाद इनका मोक्ष प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, अगला श्राप राजा परीक्षित को था। राजा परीक्षित बहुत ही प्रभावशाली राजा थे। एक बार वन में शिकार कर रहे थे, तब उन्होंने एक हिरन को तीर से मारा, लेकिन वो बच के घायल होकर के भाग गया। वो उसका पीछा करते करते जा रहे थे, रास्ते में उनको एक सन्यासी की कुटिया मिली और दोस्तों वहाँ पे एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। चूँकि वो मौन व्रत था उनका, वो बोल नहीं रहे थे। लेकिन राजा परीक्षित ने उनसे पूछा कि क्या आपने किसी हिरन को यहाँ पे देखा है। वो बोले नहीं, उनको लगा कि ये घमंड की वजह से नहीं बोल रहे हैं। तो राजा परीक्षित को लगा कि इनके साथ कुछ मजाक करना चाहिए। दोस्तों, राजा परीक्षित ने मरे हुए सांप को उनके ऊपर डाल दिया, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बोले। लेकिन जब इस बात का पता उनके पुत्र को चला, जो श्रृंगी ऋषि थे, काफ़ी तपस्वी थे, श्रृंगी ऋषि ने उनको श्राप दे दिया। कहा कि जैसे कि तुमने मेरे पिता का अपमान किया है जहरीले सांप से, वैसे ही एक जहरीला सांप तुमको डसेगा। और दोस्तों, ऐसा हुआ भी। जो जहरीला सांप था, तक्षक नामक सांप सर्प ने उनको डसा और जिससे राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई। और दोस्तों, ये वही नाग था जो अर्जुन से युद्ध कर रहा था। उसने कहा था, मैं आगे चलकर तुम्हारे पूरे वंश का विनाश करूंगा। और दोस्तों, उसने ऐसा विनाश किया भी। तो दोस्तों, जो ये श्राप थे उनसे कोई भी अछूता नहीं रह जाता था। दोस्तों, अगला श्राप गांधारी ने श्री कृष्ण को दिया था। दोस्तों, गांधारी का कहना था, श्री कृष्ण से उन्होंने कहा कि तुम सक्षम होते हुए भी तुम चाहते थे कौरवों पांडवों को समझा सकते थे और उनको थोड़ा थोड़ा राज्य दे करके लड़ाई को टाल सकते थे, लेकिन तुम नहीं चाहते थे कि कौरव जिंदा रहें। तुमने मेरे 100 पुत्रों को मरवा डाला। मैं इसके लिए तुम्हें जिम्मेदार मानती हूँ और मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि आज के 36 वर्ष के बाद तुम्हारे वंश का नाश हो जाएगा और तुम्हारे वंश में जो धन धान्य बंधु बांधव रिश्तेदार हैं वो सब आपस में ही लड़ करके समाप्त हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, गांधारी ने क्रोध में कहा कि तुम्हारी मृत्यु जब होगी तो तुम अकेले होगे और उस समय तुम अकेले ही अपना साथ दोगे और अकेले ही मरोगे, साथ में तुम्हारे कोई नहीं होगा। दोस्तों, ऐसा हुआ भी। आखिरी समय में श्री कृष्ण जी बिल्कुल अकेले थे, वो लेटे हुए थे, विश्राम कर रहे थे। तो उसी समय एक बहेलिये ने उनके पैर में तीर मार दिया और दोस्तों, इस प्रकार उनकी मृत्यु हो गई।